एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। वॉइस किसे कहते हैं, जिससे हमें ये पता चले कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट काम कर रहा है कि सब्जेक्ट के ऊपर काम का असर पड़ रहा है या काम रिसीव कर रहा है। ठीक है, जैसे इफ़ सब्जेक्ट परफॉर्म एक्शन, अगर सब्जेक्ट परफॉर्म करता है एक्शन यानी सब्जेक्ट काम कर रहा है तो सब्जेक्ट एक्टिव कहलाएगा। जो हम बोल रहे हैं इसका मतलब ये है, राम किल्ड रावण। अब इसमें सब्जेक्ट कौन है? राम। राम ने रावण को मारा। किसने मारा रावण को? राम ने। तो ये सब्जेक्ट हो गया, जो काम को करता है वो सब्जेक्ट है। यहाँ पे एक्शन राम कर रहा है, राम जी ने एक्शन किया, राम ने रावण को मारा। ठीक, तो ये सब्जेक्ट हो गया। ये वर्ब हो गया, जिसमें ये जो कोई काम करा जा रहा है, ये एक्शन जो है ये वर्ब होता है, और जिसके ऊपर इसका अफेक्ट पड़ रहा है वो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये जो सेंटेंस है ये सब एक्टिव वॉइस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एक्टिव वॉइस। अब देखिए, रावण वॉज किल्ड बाय राम, रावण राम के द्वारा मारा गया, ये पैसिव वॉइस है। एक ट्रिक ये है पैसिव वॉइस की कि इसमें बाय ज़रूर लगा होगा। हाँ, रावण वॉज किल्ड भी लिख सकते हैं तो भी ये पैसिव है। अब इसमें बाय छुपा हुआ, आगे बाय राम नहीं लिखा है, लेकिन वो भी पैसिव है, लेकिन बाय राम लगा देंगे तो ज़्यादा अच्छा क्लियरली समझ में आ रहा है। ठीक है, ओके। तो राम इस केस में ये जो राम थे ये एक्शन कर रहा था इन्होंने सब एक्टिव वॉइस में, लेकिन अब इनके ऊपर ये एक्शन रिसीव कर रहे हैं कि रावण को राम के द्वारा मारा गया, या ना रावण के द्वारा रावण को राम के द्वारा मारा गया, रावण राम के द्वारा मारा गया था, या जो भी कह ली। ठीक है, तो समझ में आ गया एक्टिव और पैसिव का मतलब। अब हम आगे बढ़ते हैं। बस प्रैक्टिकली इन दोनों सेंटेंस का सेम मतलब है, कोई डिफरेंस नहीं है, बस ये दो तरह से एक बात को कहा गया है। ये सीधी सीधी बात जो एक्टिव वॉइस कहलाती है, इस तरह से बाय लगा कर जाए तो ये पैसिव वॉइस हो जाती है। अब एक्टिव से पैसिव में बदला कैसे जाता है, इसके कुछ रूल्स हैं। जिसको टेंसेज आता है उसके लिए बहुत आसान है एक्टिव से पैसिव में बदलना है या समझना, और कभी कभी पैसिव से एक्टिव में भी बदलना, उल्टा करने का भी आ जाता है। इसमें मेन बात ये याद रखिए कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया जाता है सबसे पहले, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया जाता है। ठीक, जब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया जाता है तो वो जो ऑब्जेक्ट वाला सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग रूल्स लगते हैं। ठीक है, कहाँ पे क्या यूज़ होगा, क्या रूल्स हैं, तो बहुत ये सारी बातें जो लिखी हैं। अब इसके बाद जो मेन बात है वो रूल्स की है, वो ये रूल्स होते हैं। इसमें जो है जैसे लिखे हैं आपको थोड़ा समझना मुश्किल होगा या आपको नहीं समझ में आ रहा है, इसकी एक ट्रिक ये है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम लोग पैसिव वॉइस जब बनाते हैं तो कुछ रूल्स प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस के लेते हैं, यानी प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस में इज़ लगता है ना। बस एक ट्रिक ये याद रखनी है कि जब हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है और बाय यूज़ होता है। सीधी सी बात है, पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय हमेशा यूज़ होगी। वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बाय, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बाय। ठीक है, अब जब सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा उसको कॉन्टीन्यूअस की तरफ जाएंगे, लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस पहले से होगा, उसको जब चेंज करेंगे तो इसमें बीइंग लग जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट होगा, हैज़ हैव होगा, तो उसको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस यानी बीन भी लगा देंगे, याला बीन। आईएनजी वाले में वर्ब की आईएनजी फॉर्म होगी तो बीइंग लगेगा, इसमें आईएनजी लगी होती है। जब हैज़ हैव होगा तो उसमें बीन लगेगा, ये बिन पढ़ते हैं इसको। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में कोई चेंज नहीं होता, यानी कि जब हैज़ या हैव बीन लगा होगा तब कोई चेंज नहीं करेंगे, वही रहेगा सेंटेंस। सिंपल पास्ट होगी यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी तो वॉज या वर में से एक चीज़ लगेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो लगनी है। और जब वॉज या वर होगा यानी पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस होगा तो उसको वॉज या वर लगा के बीइंग लगा देंगे, जैसे प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस इज एम आर लगा के बीइंग लगाया था, इसी तरह पास्ट परफेक्ट हो गया यानी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी तो उसको वॉज या वर, ये कुछ गड़बड़ लग रहा है ना, ये थोड़ा सेंटेंस गड़बड़ है, ये जो रूल है ये गड़बड़ है। जब प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट होगा हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म तो इसका जो है ये हो जाएगा हैड बीन और आपकी थर्ड फॉर्म लगेगा यहाँ पे, लेकिन धोखे देने में वॉज वर्ब लिख दिया है, ये इसका यहाँ पे प्रिंट हो गया, मिस प्रिंट हो गया। ठीक है, तो ये नहीं लगेगा। तो पास्ट परफेक्ट में क्या होगा, हैड बीन आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में कोई चेंज नहीं होगा। हालांकि बुक्स में ये नहीं दिया होता है कि बुक में ये दिया होता है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस, इन सब का चेंज नहीं होगा। हालांकि चेंज होता है, बस उसमें बीइंग के बाद बीइंग लगा दें तो चेंज हो जाता है। ठीक है, चलिए वो उसना अपना पढ़िए, बस जो रूल्स बुक के अकॉर्डिंग है वही रखिए। पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में नो चेंज लिखा है। ठीक है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस रूल पता ही होगा, हैड बीन वर्ब की आईएनजी फॉर्म सिंस फॉर टाइम, ये सब चीज़ें होंगी। फ्यूचर में विल शैल होगा तो उसके बाद बस बी लग जाएगा, विल बी शैल बी। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, बाकी सेम रहेगा। फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस विल बी होता है रूल, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, विल बी ही रहेगा। और लेकिन अगर ज़बरदस्ती लगाना चाहे विल बी बीइंग लगा सकते हैं। ठीक है, BEING। फ्यूचर परफेक्ट का विल हैव
लगा होगा, बस इसमें विल हैव बीन लग जाएगा, BWN बीन, ठीक है। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में कह रहे हैं कोई चेंज नहीं होगा, यानी विल हैव बीन पहले से लिखा होगा तो कोई चेंज नहीं करेंगे, लेकिन कर सकते हैं विल हैव बीन बीइंग भी लगा सकते हैं, ठीक है। ये सारे रूल्स हैं, इतने रूल्स आपको याद होना चाहिए, तभी आप एक्टिव से पैसिव में बदल पाएंगे। ये एक्सरसाइज आपको करनी है। अनुज बॉट अ न्यू बाइक, अनुज ने नई बाइक खरीदी, इसको पैसिव वॉइस में बदलना है, ठीक है। तो आपको पता है कि भाई सब्जेक्ट क्या है इसमें, अनुज बॉट अ न्यू बाइक में किसने नई बाइक खरीदी, अनुज ने, तो ये सब्जेक्ट हो गया। बॉट ये हो गया वर्ब, वो भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है ये। बॉट जो वर्ब की थर्ड फॉर्म भी होती है, लेकिन अगर इसके पीछे हैज़ या हैव लगा होता पहले तो अब ये वर्ब की थर्ड फॉर्म माने थे, लेकिन नहीं लगा तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अ न्यू बाइक ये पूरा आपका सब्जेक्ट हो गया। आपको एक्टिव से पैसिव, हाँ सॉरी ऑब्जेक्ट हो गया। आपको एक्टिव से पैसिव में सबसे पहला रूल क्या पता है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, यानी सबसे पहले लिखना है, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट यानी सबसे लास्ट में लिखना है, ठीक। तो हमने सबसे पहले क्या किया, अ न्यू बाइक को सबसे पहले लिखा, अ न्यू बाइक। अच्छा इसकी हिंदी समझ लेते पहले। अनुज ने एक नई बाइक खरीदी, तो एक नई बाइक अनुज के द्वारा खरीदी गई, ठीक है। अ न्यू बाइक, फिर उसके बाद अनुज को लास्ट में लिख दिया, ठीक है। अब ये बॉट वर्ब की सेकंड फॉर्म वाला है। न्यू बाइक ये आपने पहले लिख लिया और अनुज पहले लास्ट में लिख लिया। अब हमें सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म को देख के रूल चेंज करना है। जब वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है तो रूल क्या लगता है, वॉज या वर्ब में से एक चीज़ लगेगी, ठीक है। तो अ न्यू बाइक सिंगुलर है, एक बाइक है, क्या लगेगा, वॉज, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, बॉट की थर्ड फॉर्म बॉट ही रहती है, ठीक है। उसके बाद क्या लगता है, बाय, यानी कि आपने देखा अनुज रहा, अ न्यू बाइक रही, खाली बॉट की जगह पे हमने क्या चेंज किया है, वॉज बॉट बाय, ठीक है। बॉट वर्ब की सेकंड फॉर्म थी इसलिए वॉज बॉट बाय लिखा। क्लियर होगी बात, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद अगला है सेंटेंस, शी हैज़ स्टिच्ड हर बैग, उसने अपना बैग सिल लिया है, या वो अपना बैग सिल चुकी है, इसका ये मतलब है। अब इसको कैसे करेंगे, अब सबसे पहले सब्जेक्ट कौन है, काम को कौन कर रहा है, वो, यानी शी। वर्ब क्या है, इसमें वर्ब हैज़ से लेकर यहाँ तक के पूरा वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है और ये वर्ब है, दोनों मिला के वर्ब बन गए, ठीक है। और हर बैग ये ऑब्जेक्ट है। तो जब आप इसको सेंटेंस बनाएंगे एक्टिव से पैसिव में करेंगे तो हर बैग सबसे पहले लिखेंगे, है ना। हर बैग आपने सबसे पहले लिखा, हर बैग यानी उसका बैग, और शी को हम सबसे लास्ट में ले जाएंगे, शी को हम सबसे लास्ट में, शी को हम क्या लिख सकते हैं, शी के लास्ट में जाके हर हो जाता है, क्या याद रहेगा, ही का हिम हो जाता है, शी का हर हो जाता है, आई का मी हो जाता है, वी का अस हो जाता है, दे का देम हो जाता है। ये सब आपको याद रखना है, लास्ट में सब्जेक्ट जब ऑब्जेक्ट बनता है तो ये हो जाता है। अब कोई चीज़ है, सेम नाम है तो वो तो वही रहेगा ना। तो हर बैग यहाँ तक समझ में आएगा, हर बैग। अब हैज़ और वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो इसका क्या रूल लगता है, हैज़ ही लगेगा, अगर ये सिंगुलर है तो हैज़ ही लगेगा इसको देख के। बस के आगे क्या जुड़ जाएगा, बीन, हैज़ बीन, फिर उसके बाद STITCHED, हैज़ बीन स्टिच्ड। कुल मिला के इसका चेंज हमने ये किया, बाकी पूरा सेम रहा, ठीक है। पूछ रहे हैं कि ये बीन कैसे है, तो आपको याद रखना है, रूल होता है जब हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी तो हैज़ बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी जाएगी। देखिए ये देखिए ये रूल होता है, जब हैज़ या हैव में से एक चीज़ लगी होगी वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी तो हम क्या करेंगे, हैज़ या हैव में से एक चीज़ लगाएंगे और बीन लगा देंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे ही हैज़ वेस्टेड द पेपर, अब द पेपर सबसे पहले लिखा, हैज़ का हैज़ बीन हो गया, वेस्टेड रहा, बाई ही का हिम हो गया, ठीक है। ये सारे रूल्स आपको याद रखने हैं, पॉज करके याद भी कर लीजिएगा। इसमें एक रूल कहीं भी गलत लिखा है, याला गलत लिखा है, ठीक है। हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म का हैड बीन होता है, ये वॉज वर नहीं होता, ठीक है, मिसप्रिंट हो गया, बाकी देख लें। कटरीना टेक्स 2 ग्लासेस ऑफ मिल्क डेली, कटरीना 2 ग्लास दूध के रोज़ पीती है। आप देखिए यहाँ पे ये कौन, पहले सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढिए, सब्जेक्ट क्या है, कौन काम कर रहा है, कटरीना। वर्ब क्या है, टेक्स, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना। 2 ग्लासेस ऑफ मिल्क ये पूरा सब्जेक्ट है, और डेली लास्ट में लिखा है, उससे लिखा रहने दिए। तो अब हम जब बनाएंगे इसको तो 2 ग्लासेस ऑफ मिल्क जो ऑब्जेक्ट है, सॉरी, इसको सबसे पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 2 ग्लासेस ऑफ मिल्क, ये सबसे पहले लिखा, और कटरीना लास्ट में, ठीक है। अब ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है इसको किस में चेंज करते हैं, हमने पीछे बताया था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को देख के इज MR में से एक चीज़ लगाते हैं। तो 2 ग्लासेस ऑफ मिल्क सिंगुलर है कि प्लूरल है, 2 ग्लासेस ऑफ मिल्क प्लूरल है,
मिल्क के 2 ग्लास, 2 ग्लास ऑफ मिल्क आर टेकन, टेक की थर्ड फॉर्म टेकन, फिर बाई कैटरीना, और डेली लिखा है, वो डेली लास्ट में लिखा ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, दे विल कंस्ट्रक्ट अ हाउस नियर द हिल, वे पहाड़ों के पास एक घर बनाएंगे, ठीक है। इसका क्या होगा, सबसे पहले आप ढूंढिए इसमें सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट क्या है, दे। हेल्पिंग वर्ब से पूरा प्रेडिकेट होता है, वो हम वहाँ नहीं जा रहे हैं। इसमें वर्ब जो है विल कंस्ट्रक्ट है, ये पूरा वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब वो वर्ब, ठीक है, मॉडल ऑक्सिलरी और वर्ब। क्या बनवाएंगे, आ हाउस नियर द हिल, ठीक है। ये पूरा सब ऑब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट था और ये पूरा ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। आ हाउस नियर द हिल, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या उठाएंगे, आ हाउस नियर द हिल, ये सबसे पहले लिखेंगे, आ हाउस नियर द हिल, ठीक है, ये सबसे पहले लिख लिया, ठीक है। और दे लास्ट में जाएगा, जब दे लास्ट में जाएगा तो देम बन जाएगा, क्या बन जाएगा, देम, ठीक है। आ हाउस नियर द हिल, और हम इसको चेंज करेंगे, विल कंस्ट्रक्ट, ये हो गया, ये यहाँ पे आ गया, अब ये बचा, तो विल कंस्ट्रक्ट यानी विल फ्यूचर सिंपल फ्यूचर टेंस है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो विल और शैल में से एक चीज़ होती है, तो विल या शैल ही लगाते हैं, तो लेकिन आई ओ वी के साथ शैल लगता है, बाकी सबके साथ विल लगता है, तो इसके साथ क्या लगेगा, विल, बस बी लग जाएगा, क्या लग जाएगा, बी। और इसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी कंस्ट्रक्ट की, CONSTRUCTED, कंस्ट्रक्टेड बाई लगना है उसके बाद देम, ठीक है। हाउस नियर द हिल विल बी कंस्ट्रक्टेड, ये हमने कर दिया इसकी जगह पे बाई देम। ध्यान से देख रहे होंगे तो समझ में आ रहा होगा। अगला क्या है, द चिल्ड्रेन कलेक्टेड द मैंगोज, बच्चों ने मैंगो इकट्ठा किए। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम सब्जेक्ट ढूंढेंगे, सब्जेक्ट क्या है, किसने मैंगो इकट्ठा किए, द चिल्ड्रेन, ये पूरा सब्जेक्ट हो गया। वर्ब क्या है, गलत, वर्ब कोई काम करना होता है, उसमें ED या ESS भी लगे होता है, ये वर्ब हो गया। और क्या काम किया, कि मैंगो इकट्ठा, क्या है, मैंगो ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक। अब हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट उठाते हैं, यानी द मैंगोज, ये लिखेंगे हम, ये लिखेंगे, और ये सबसे लास्ट में जाएगा द चिल्ड्रेन, है ना, द चिल्ड्रेन लास्ट में गया, ठीक। अब हमें क्या चेंज करना है, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म जो है इसका रूल लगाना है। जब वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है क्या रूल लगता है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म में वॉज या वर्ब में से एक चीज़ लगती है, याद रखना होगा आपको, द मैंगोज वर, अगर ये प्लूरल है तो वर लगेगा, वेयर नहीं पढ़ते हैं, वेयर तो WHERE वेयर होता है, उसका मीन्स कहाँ होता है, ये वर WERE वर माने थे, मैंगोज वर, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म भी यही रहेगी, कलेक्टेड बाय द चिल्ड्रेन। कोई डाउट, समझ में आ गया, वाला देखिए, द क्राउड शाउटेड फेवरिंग हिम, भीड़ ने उसके पक्ष में नारे लगाए, ठीक है। तो इसकी शुरुआत जो होगी वो देखिए कैसे होगी। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, द क्राउड, ये पूरा सब्जेक्ट है, ये वर्ब है उसकी सेकंड फॉर्म है, और फेवरिंग यहाँ पे उसकी फेवर पक्ष हो गया, ये आप उसको ऑब्जेक्ट ना माने, इसको ऑब्जेक्ट माने, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो आप शुरुआत जो करेंगे वो हिम से करेंगे, हिम को जब आप सब्जेक्ट बना, ऑब्जेक्ट है उसको जब आप सब्जेक्ट बनाएंगे तो ही हो जाएगा, हिम का क्या बदलता है, ही का हिम, ठीक है, ही सब्जेक्ट होता है, हिम ऑब्जेक्ट होता है, तो ही, और वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी तो इसमें वॉज या वर्ब लगता है, तो ही सिंगलर है तो क्या लगेगा, वॉज, ही वॉज शाउटेड, ही वॉज शाउटेड, फेवरिंग का फेवरिंग यहीं भी लिखा रहती है, बाय द क्राउड, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है, द गर्ल कुक्ड द फूड, इसमें सब्जेक्ट क्या है, कौन खाना बना रहा है, द गर्ल, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ठीक है, द फूड ऑब्जेक्ट है, क्योंकि इसमें ED लगा होता है, वो सेकंड और थर्ड दोनों फॉर्म होती है, लेकिन अगर उसके पहले हैज़ हैव हैड लगा है तो ये थर्ड फॉर्म मानी जाएगी, अगर उसके पहले हैज़ हैव हैड नहीं लगा है तो ये सेकेंड ही फॉर्म मानी जाएगी, ठीक है। ये ट्रिक होती है समझने की। द गर्ल कुक्ड द फूड, सबसे पहले द फूड ऑब्जेक्ट सबसे पहले आया, ठीक है, और द गर्ल लास्ट में गया, सब्जेक्ट लास्ट में चला गया, ठीक है। अब कुक्ड जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म, जब वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है तो क्या लगता है, वॉज या वर्ब, तो फूड सिंगलर है तो क्या लगेगा, वॉज। कुक की थर्ड फॉर्म, कुक्ड की थर्ड फॉर्म कुक्ड ही रहती है और बाई लगना है उसके बाद, ठीक है, क्योंकि ये रूल है कि, यानी कुल मिला के आपने इतने चेंजेस किए हैं अगर आप देखें इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। द प्रेसिडेंट विल गिव रिवार्ड टू द ब्रेव चिल्ड्रेन, सबसे मेन सब्जेक्ट क्या है, ये विल गिव, और वर्ब हो गया आपका रिवार्ड टू द ब्रेव चिल्ड्रेन, ब्रेव चिल्ड्रेन ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो
तो आप सबसे पहले उतारेंगे ब्रेव चिल्ड्रन, द ब्रेव चिल्ड्रन, द ब्रेव चिल्ड्रन विल गिव रिवॉर्ड है, और द प्रेसिडेंट लास्ट में आ गया ना, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, उससे पहले क्या लगता है भाई, ये भी याद रखें। द ब्रेव चिल्ड्रन विल जब होगा तो उसके बाद बी लगता है ना, और उसके बाद वर्ब जो है उसकी थर्ड फॉर्म लगेगी, गिव की थर्ड फॉर्म गिवन, ठीक है, और रिवार्ड का रिवार्ड ही लिखा रह जाएगा। द ब्रेव चिल्ड्रन विल बी गिवन रिवार्ड बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है। द ऑथर इज़ राइटिंग आ स्टोरी, सब्जेक्ट क्या है, ऑथर, इज राइटिंग वर्ब है, आ स्टोरी ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले आप आ स्टोरी उतारेंगे, आ स्टोरी, और ऑथर लास्ट में, द ऑथर लास्ट में, ठीक है। इज़ राइटिंग जब लिखा होगा, यानी इज़ एम आर में से पहले से कोई चीज़ लिखी होगी तो आप इज़ एम आर ही लगाते हैं, उसके बाद बीइंग लगा जाते हैं। आ स्टोरी सिंगलर है तो इसके लिए इसके हिसाब से इज़ लगा, यहाँ प्लूरल होता तो आर लगता, यहाँ आई होता तो एम लगता है, एम सिर्फ आई के साथ लगता है, ठीक है। तो आ स्टोरी इज़ बीइंग, BEING बीइंग, और राइटिंग की थर्ड फॉर्म रिटन और बाय द ऑथर, ठीक है। गवर्नमेंट हैड ऑलरेडी टेकन अ डिसीजन, द गवर्नमेंट सब्जेक्ट हो गया, हैड टेकन ये वर्ब हो जाएगा, आ डिसीजन ऑब्जेक्ट हो गया। तो आ डिसीजन सबसे पहले आएगा, आ डिसीजन, और द गवर्नमेंट लास्ट में चला गया, ठीक है। हैड ऑलरेडी टेकन का क्या हो जाएगा, हैड के बाद बीन लग जाता है बस, ये वाला हैड बीन ऑलरेडी टेकन, बाकी सेम रहा, बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। पीपल टेक वाटर फ्रॉम द कैनाल, तो पीपल सब्जेक्ट हो गया, वो ये वाटर टेक वर्ब हो गया, वाटर ऑब्जेक्ट हो गया, फ्रॉम द कैनाल ये एक्स्ट्रा में रख लेंगे। देखिए अब आप जब शुरुआत करेंगे तो वाटर, पीपल क्या लेते हैं, वाटर, तो वाटर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना, तो इज़ लगेगा, इस, और उसके बाद टेक की थर्ड फॉर्म टेकन बाय द पीपल, द लगाओ चाहे ना लगाओ, दैट इज टेकन बाय द पीपल फ्रॉम द कैनाल। अब ये आगे लिख दिए फ्रॉम द कैनाल, पूरा एज इट इज डाल दिए। तो आई होप तो अच्छे से सेंटेंस समझ में आ गए होंगे, जो पूरी वीडियो देख लेगा उसके बहुत अच्छे समझ में आएगा, बार बार देखेगा उसके और अच्छे समझ में आएगा। उसके बाद ये फिर से लगाइए, और ये सेंटेंस एक्स्ट्रा आपकी प्रैक्टिस के लिए है, इसके आंसर कमेंट में बताइए, जो ना है वो कमेंट में टाइप करिए, हम इसका आंसर भेज देंगे, ठीक है।